नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया। आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। दिल्ली की सड़कों से जो सच निकलकर सामने आ रहा है उसने सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया। राजधानी दिल्ली में ड्रग्स का धंधा खुलेआम चल रहा है और यह आरोप कोई विपक्षी नेता नहीं बल्कि खुद पुलिस के एक अधिकारी ने भीड़ के सामने लगाया। सवाल यह है कि अगर राजधानी में ही कानून की ऐसी हालत है तो आखिरकार जिम्मेदार कौन? बताया जा रहा है दोस्तों कि बशीरगंज की जे कॉलोनी में एडिशनल इंस्पेक्टर राजीव ने लोगों के सामने कहा कि जब पुलिस कार्रवाई करती है तो कई बार नेताओं के फोन आ जाते हैं और आरोपियों को छोड़ा लिया जाता है। यानी दिल्ली में कानून से ज्यादा ताकत फोन कॉल की हो गई और यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब सीधा सटीक बिना किसी लाग लपेट के सवाल है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से। अगर राजधानी में ड्रग्स का कारोबार खुलेआम चल रहा है तो आपकी सरकार क्या कर रही है? क्या दिल्ली की जनता को नशे के सौदागर के भरोसे छोड़ दिया गया है? और यह बात यही खत्म नहीं होती। दिल्ली में पुलिस सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह के अधीन आती है। यानी अगर दिल्ली में ड्रग्स का नेटवर्क फल फूल रहा है तो जवाबदेही गृह मंत्रालय की बनती है। आखिरकार इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी, इतनी बड़ी पुलिस फोर्स, फिर भी राजधानी में नशे का कारोबार क्यों नहीं रुक पा रहा? इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दिल्ली में रहते हैं और अक्सर कानून व्यवस्था पर सख्त संदेश देने की बात करते हैं। लेकिन जब राजधानी में ही पुलिस अधिकारी भीड़ के सामने सिस्टम की पोल खोल दे तो यह सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक सवाल भी बन जाता है। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि अगर दिल्ली में ड्रग्स कारोबार चल रहा है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और चाहे कोई भी बड़ा नेता क्यों ना हो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। अब सवाल दिल्ली की जनता पूछ रही है, क्या राजधानी नशे के सौदाबारों के हवाले हो चुकी है? क्या पुलिस की कार्रवाई राजनीतिक फोन कॉल के सामने कमजोर पड़ जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे नेटवर्क का सच में कोई बड़ी कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा? दिल्ली की सियासत में यह मुद्दा अब सिर्फ ड्रग्स का ही नहीं रहा बल्कि सस्ता सिस्टम और जिम्मेदारी की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। दोस्तों, जब जब खाकी पर खादी हावी होती है तो कानून का सिस्टम बिगड़ जाता है और अगर जनप्रतिनिधि ड्रग्स के कारोबार करने वालों को संरक्षण देते हैं तो नई पीढ़ी बिगड़ जाती है। इसलिए जो दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर खुलेआम आरोप लगा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए ताकि अगर दिल्ली में कुछ चल रहा है तो वह रोका जा सके। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।